खंड वेलकम टू लर्नर्स गाइड एजुकेशन। आज यहाँ डाउट सेशन का क्लास है। क्रिया और वाक्य से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स का डाउट था यहाँ से मिश्र वाक्य किसी को समझ में नहीं आया था, तो आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्रिया और वाक्य को मैं आज यहाँ से अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ, तो देख लीजिएगा इसको, और जहाँ डाउट होगा तो फिर से बताइएगा, वहाँ पे उसका सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। और बाकी टेलीग्राम से जाके ज्वाइन कीजिए आप लोग, ओके। वहाँ पे मैं क्विज चला रहा हूँ, तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करके अपना प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा बहुत मोटिवेशन हमको भी मिल जाएगा। आप लोग करते हैं तो थोड़ा बहुत पता चलता है कि हाँ चलिए जो मैं काम कर रहा हूँ आप लोग के लिए फायदेमंद हो रहा है। बाकी अगर कोई भी चीज़ डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही धीरे धीरे करते करते मैं सोच रहा हूँ कि आपका जो संधि है, समास है, अलंकार है, धीरे धीरे एक एक दो टॉपिक करके आप लोग को कवर करवा दी। एग्जाम से पहले मैं करवा दूंगा, ओके, इट्स माय प्रॉमिस, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्रिया और वाक्य को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। बाकी झारखंड जी के जल्दी मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्द। 5 फरवरी को मैं किसी स्टूडेंट्स को कमेंट बॉक्स में बोल दिया था, अब 5 फरवरी से आपको देखने को जरूर मिलेगा झारखंड जी के, ओके। और फर्स्ट ऑफ हम लोग झारखंड का परिचय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्रिया और वाक्य। तो देखिए कोई भी सेंटेंस का मतलब जो भी आप कभी कोई भी चीज और पढ़ते हैं, क्रिया कर्ता कर्म कोई भी एक सेंटेंस में, तो उसका मूल तत्व होता है क्रिया कर्ता क्रिया और कर्म। ये सब अगर पहचान नहीं आता है तो सेंटेंस समझ में नहीं आएगा। जब सेंटेंस समझ में आएगा ही नहीं तो उसके बारे में वो क्या कहना चाह रहा है, उसमें क्या क्या और भी चीज प्रयुक्त हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे कर्ता क्रिया और कर्म, ठीक है। तो उसको समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखिए कर्ता के बारे में समझते हैं। तो वाक्य में जो काम करता है उसको हम लोग कर्ता बोलते हैं। कर्ता मतलब करने वाला, ठीक है। इसको पहचान है कि ना कि क्रिया में कौन लगाकर प्रश्न कीजिएगा, जो आंसर आ जाएगा वही कर्ता होगा। अब पता चला कि क्रिया ही पता नहीं है, तो चलिए क्रिया भी देख लेते हैं। तो जिससे हम लोग किसी काम का करने या होने का पता चलता है उसको हम लोग क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में इसको वर्ब बोलते हैं और इसको डूइंग वर्ड्स बोलते हैं। डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स, ठीक है। तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। और इसके प्राय देखिएगा जनरली हिंदी में लास्ट में न होता है, जैसे खाना पीना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ठीक है। अगर उसके साथ कोई और सहायक क्रिया ना लगा हो तब, ठीक है। तो जैसे वो खा रहा है तो इसमें तो सहायक क्रिया रहा है। तो इसमें से आपका नहीं पता चलेगा, लेकिन जनरल जो होता है ऐसे नाम, ठीक है, वर्ड आप लोग को देखने को मिलेगा। तो नो ना, ठीक है, खाना पीना दौड़ना ये सब, ओके। तो चलिए यही सारा है कि तो क्रिया में आप लोग देख लीजिएगा, जिससे कुछ करने या होने का पता चलता है उसको हम लोग क्रिया कहते हैं। अब समझिए कि एक सेंटेंस है, मैं वीडियो बनाता हूँ। क्या है? मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आंसर आप लोग क्वेश्चन कीजिए क्रिया में, क्या बनाता हूँ, को नहीं कौन बनाता है। तो आंसर आया मैं। कौन बनाता है? तो आंसर आया मैं। तो मैं करता हो गया। क्या हो गया? मैं करता हो गया, ठीक है। और इसमें क्रिया पहचानने के लिए अब तो पता चल रहा हो कि मैं बनाता हूँ, बनाने का काम कर रहा हूँ। तो बनाना जो है, मेकिंग जो है, क्या है, एक तरह का वर्ब है। कर्म को पहचानिए। तो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको हम लोग कर्म कहते हैं। तो पहचान होता है कि क्रिया में क्या और कहाँ लगाकर प्रश्न कीजिए, ठीक है। आपको जो आंसर मिल जाएगा वही कर्म होगा। तो कभी कभी कोई पर्सन होगा, ठीक है, कहाँ क्या कौन वगैरह अलग अलग बनी तरह से इसका निकल जाता है कर्म को बचाने के लिए। कोई आदमी होगा तो कौन से आंसर मिलेगा, ठीक है, क्या से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। तो ऐसे ऐसे भी आता है, बस जनरल बस आज बता रहा हूँ कि क्या कहाँ कौन ऐसे वगैरह आप लोग जो ऐसे लगाकर प्रश्न कीजिएगा। जैसे वह बाजार जाता है। कहाँ जाता है? वह बाजार जाता है। तो आंसर कीजिएगा कहाँ जाता है, तो आंसर मिला बाजार। तो बाजार आपका कर्म हो गया। समझ में आ गया? राम मोहन को पैसे देता है। राम मोहन को पैसे देता है। तो किसको पैसे देता है? तो मोहन को। तो ठीक है, या क्या देता है? तो इसमें 2 कर्म है एक्चुअली में, ठीक है। तो इसीलिए क्या और किसको दोनों से भी आंसर मिल सकता है। तो अब ये चर्चा कर लेंगे 2 कर्म वाला को भी, टेंशन मत लीजिए। तो क्या और कहाँ लगाकर प्रश्न कीजिएगा, तो जो आपका आ जाएगा वही आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ से चलते हैं, हम लोग अभी देखने वाले हैं कर्म के आधार पर, यानी कि ऑब्जेक्ट के आधार पर हम देखेंगे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो 2 होते हैं, एक सकर्मक एक अकर्मक। सकर्मक क्रिया जो है कल ही के स्लाइड से सारा लिया हूँ। जो जिनको समझ में आ चुका होगा स्किप करके चले जाइएगा, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अपना प्रिपरेशन को जीके वगैरह में, पेपर 2 वगैरह में लगाइए, ठीक है। और एप्टीट्यूड वगैरह और रीजनिंग वगैरह सॉल्व कीजिए, उसमें काम आएगा। सकर्मक क्रिया को डिस्कस करते हैं। जिस क्रिया का सूचित होने पर व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े। कहने का मतलब है ना कि जब आप देखिएगा कि सेंटेंस में कि उसमें जो है से कर्म है, सिंपली समझिए कर्म है। उसको कर्म तो पहचानने का तरीका मैं बता दिया ना कि आप लोग जो है से क्रिया में कौन, ठीक है, कहाँ क्या, इस सब लगाकर प्रश्न कीजिएगा तो जो मिल जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कर्म। तो जिसमें होगा स मतलब होता है के साथ। संस्कृत में आप लोग बताया था ना, कल बताया था ना कि स का हिंदी का मतलब होता है स मतलब साथ, और संस्कृत में च का मतलब होता है साथ। तमेव माता च पिता तमेव, ऐसे पढ़े ना। तो च का मतलब होता है साथ। तो यहाँ पे स कर्म मतलब कर्म के साथ। तो इसमें कर्म जिसमें होगा उसका कर्म क्रिया हो जाएगा, ठीक है। जैसे राधा मूर्ति बनाती है। क्वेश्चन कीजिए तो राधा क्या बनाती है? इनसे मिला मूर्ति हो गया ना। नेता भाषण देता है। नेता क्या देता है? भाषण देता है। तो यहाँ से क्या हो गया? ये भी कर्म हो गया इसका, ठीक है। भाषण और मूर्ति कर्म है यहाँ पे, तो एक कर्म क्रिया हो गया। अकर्मक क्रिया
को इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे हम लोग और इसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर ही पड़ता है, यानी कि कर्ता ही काम करने वाला होता है और उसका ही जो काम करने का फल होता है वो कर्ता ही पड़ता है, इसमें कर्म वगैरह नाम की कोई चीज़ नहीं होता है, तो उसको हम लोग अकर्मक क्रियाएं बोलते हैं, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब। कुछ कुछ जो वर्ड्स है यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, ये सारे वर्ड्स कहीं आ गए तो समझ जाइए कि वहाँ पे अकर्मक क्रिया है। जैसे कि लजाना है आपका, ठीक है, थोड़ा सा इरेज करता हूँ, क्या है, लजाना है, ठीक है, होना है, बढ़ना है, सोना है, खेलना है, अकड़ना है, डरना है, बैठना है, हंसना, ठीक है, हंसना इंपॉर्टेंट है, सोना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीना, दौड़ना, रोना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठहरना, चमकना, डोलना, मरना, घटना, जागना इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, उछलना, कूदना, ये सब कुछ कुछ ऐसी क्रियाएं आ जाएगी तो समझ जाएगा कि अकर्मक क्रिया वहाँ पे है। जैसे लड़का सो रहा है, तब अब क्वेश्चन लगा कीजिए तो लड़का क्या सो रहा है, आंसर तो नहीं मिल रहा है यहाँ पे। हम लोग को जो कर्म पता करने का जो तरीका होता है कि क्या लगा कर प्रश्न करना है, तो यहाँ से आंसर नहीं मिल रहा है, तो क्या हो गया, यहाँ से आंसर जब नहीं मिला तो इसमें कर्म है ही नहीं, कर्म है ही नहीं तो अकर्मक हो गया, क्या हो गया, अकर्मक, यानी कि कर्म इसके साथ नहीं है। गीता नाच रही है तो आंसर कीजिए गीता क्या नाच रही है, तो नहीं पता चला, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इसमें कर्म नाम का चीज नहीं है, ठीक है, तो यह का अकर्मक क्रिया होगा। कुछ कुछ और देखते हैं हम लोग द्विकर्मक क्रियाएं, ठीक है, द्विकर्मक मतलब जिसमें दो कर्म होगा, तो मैं बोल रहा था ना कौन क्या से भी आंसर मिलेगा, ठीक है, कभी कभी तो देखिएगा जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में दो कर्म हो, यानी कि अगर द्विकर्मक है तो कर्म तो है तो सकर्मक तो हो ही गया, तो सकर्मक होने के साथ साथ उसमें दो कर्म होगा तो उसको द्विकर्मक बोलेंगे। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, तो अब क्या और कौन दो चीज लगाकर या किसको वगैरह लगा के प्रश्न कीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, क्या दी, तो पुस्तक, किसको दी, तो विद्यार्थी को, बात समझ में आ गया। तो ऐसे ऐसे दो कर्म हो गया, तो यहाँ इसको द्विकर्मक बोलते हैं। राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, तो क्या दिया, क्या लगा प्रश्न कीजिए, क्रिया में देना यहाँ क्रिया है, तो क्या दिया, तो दान दिया, किसको दिया, तो ब्राह्मण को, तो दो तरह का ऑब्जेक्ट आपको मिल गया, तो यहाँ पे द्विकर्मक हो गया, यानी कि दो गो कर्म है इसमें। राम लक्ष्मण को गणित सिखाते हैं, राम लक्ष्मण को क्या सिखाते हैं, गणित, तो क्या सिखाते हैं, तो गणित, किसको सिखाते हैं, तो लक्ष्मण को। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें दो कर्म है, मालिक नौकर को पैसे देता है, क्या देता है, पैसे, किसको देता है, नौकर को, तो इस तरह से दो कर्म हो गया, तो क्या, किसको, कहाँ, ऐसे सबसे आपका आंसर मिल जाएगा ऑब्जेक्ट पता करने के लिए, यानी कि कर्म पता करने के लिए। समझ में आ गया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर भी कंफ्यूजन बनता है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो उसको सोल्व कीजिएगा, ठीक है, पीडीएफ को फॉर्म प्रोवाइड कराऊंगा। पीडीएफ डाउनलोड करने का आपका एक ओनली सोर्स है टेलीग्राम, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में आते हैं। प्रेरणा, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, आप लोग जानते हैं, दूर मत जाया कीजिए, ठीक है, उस वर्ड को थोड़ा सा एनालाइज करके समझने की कोशिश कीजिए, आंसर उसी में आपको मिल जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया यानी कि एक ऐसा क्रिया जो किसी से प्रेरणा ले रहा है, ठीक है, यानी किसी से प्रेरित है। आप लोग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पढ़े हो ना, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, एक बगल में कुंडली रहता था, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता था, तो इसमें भी क्या हो जाता था, इलेक्ट्रिसिटी पास होता था, ठीक है, फैराडे वाला पढ़े होंगे। तो इस तरह से प्रेरित है, यानी किसी से प्रेरित है, तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखिए इसमें यही होता है कि करता है स्वयं काम नहीं करता है, ठीक है, स्वयं को कार्य नहीं कर किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसको हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होता है, जहाँ ध्यान समझिएगा, प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होता है, एक प्रेरणा प्रदान करने वाला, ठीक है, प्रेरणा प्रदान करने वाला, और एक प्रेरित करता होता है। क्या होता है, दो होता है, क्या होता है, एक प्रेरक करता होता है, एक प्रेरित करता होता है, यानी कि प्रेरणा देने वाला, एक प्रेरणा लेने वाला, बात समझ में आ रहा है, यानी कि एक बोलेगा अब एक काम करेगा, तो जो बोलेगा उसको प्रेरणा प्रदान करने वाला बोलेंगे, यानी कि प्रेरक बोलेंगे, और इसको जो है से जो प्रेरणा लेगा उसको हम लोग प्रेरित बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दो कर्ता आप लोग को देखने को मिलेगा। जैसे सुरेंद्र राधा से खाना पकवाता है, सुरेंद्र राधा से खाना पकवाता है, तो सुरेंद्र जो वर्ड है एक क्या है, प्रेरक है, और जो राधा है वो क्या है, प्रेरित है, यानी कि काम सुन रही है सुरेंद्र का, बात समझ में आ रही है। तो ये सुरेंद्र का काम कौन कर रही है, राधा कर रही है, और यह से राधा से खाना पकवाता है, ठीक है। और ऐसे जनरली देखिएगा ना, प्रेरणार्थक क्रिया में पकवाता है, लिखवाता है, पढ़वाता है, बुलवाता है, ठीक है, चुरवाता है, इस तरह के आप लोग को वर्ड्स देखने को मिल जाएगा, तो समझ जाइएगा वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया है। क्रिया को देखिए करने के लिए इतना टफ चीज़ नहीं है कि आप लोग से नहीं होगा, समझ में आ जाएगा। जितने सारे कॉन्सेप्ट आपको दिए उसको अच्छा से रिवाइज कर लीजिए। आई थिंक इतना से ज़्यादा तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है। सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, और आप लोग देखिएगा प्रेरणार्थक क्रिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ में आ गया। रामू धीरज से गाड़ी चलवाता है, ठीक है, तो रामू एक प्रेरक हो गया और धीरज हो गया प्रेरित हो गया, और चलवा रहा है उसे, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो गया यहाँ पे, ठीक है, चलवाता। तो इस तरह से चीज़ आप लोग समझ सकते हैं क्रिया, ठीक है।
तो क्रिया यहाँ से आपका समाप्त होता है। आप शुरू करते हैं वाक्य यानी कि सेंटेंस को। इंग्लिश में आप लोग को पढ़े हैं ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, दैट इज विच इज कॉल्ड, और दैट इज कॉल्ड व्हाट, सेंटेंस। तो उसको हम लोग बोलते हैं जिसका कंप्लीट सेंस निकलता है। तो देखिए वही होता है, शब्दों का सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यानी कि वाक्य जो होगा, ऐसे आप नहीं बोल सकते हैं कि जंगल का है राजा सिंह, ठीक है, सिंह जंगल का राजा है, ऐसे आप बोल सकते हैं, ताकि एक प्रॉपर वे में आप जो कर्ता क्रिया और कर्म का एक ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है इंग्लिश में उसको, तो एक ऑर्डर होना चाहिए प्रॉपर, तब जाके जो है आपका सही सेंटेंस कहा जाएगा, यानी कि उसका मीनिंग निकलना चाहिए वाक्य, कुछ भी आप नहीं बोल सकते हैं। तो देखिए एक वाक्य में कहा जाता है कि कम से कम एक कर्ता और एक क्रिया तो होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? एक कर्ता और एक क्रिया तो होना ही चाहिए, ठीक है। एक वाक्य का ही मूल तत्व है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए कुछ कुछ अगर वाक्य देखिएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जैसे कि एक वाक्य में देखिएगा ना, तो कभी कभी क्या होता है कि कर्ता मतलब जिसको आप लोग उद्देश्य ही बोलते हैं, और एक विधेय होता है प्रेडिकेट, तो वहाँ इन्फॉर्मेशन सिर्फ प्रोवाइड कराता है कर्ता के बारे में, उसको विधेय कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो होता क्या है ना कि जो बाकी देखिएगा ना, वहाँ पे कुछ कुछ सहायक क्रिया लगा होता है, ठीक है, मूल क्रिया नहीं होता है, ठीक है, मेन वर्ब जो होता है वहाँ पे नहीं होता है, सहायक क्रिया लगता है। जैसे मैं बात करता हूँ कि वह घर जा रहा है, तो यहाँ पे जा तो मूल क्रिया हो गया, लेकिन रहा है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो सहायक क्रिया हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन सब्जेक्ट मतलब कर्ता और जो क्रिया है बहुत जरूरी है किसी पार्टिकुलर टाइप के वाक्य में, ठीक है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। हम लोग यहाँ से बात करने वाले हैं रचना के दृष्टिकोण से वाक्य के भेद बात करेंगे, और रचना के दृष्टिकोण से ही जो है से आप लोग से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा। बाकी आप लोग को जो अर्थ के आधार पर वगैरह जो है से वाक्य के भेद यहाँ से हमको नहीं लगता है पूछा जाएगा, जिसमें आप लोग पढ़े ना प्रश्नवाचक वाक्य वगैरह, तो वहाँ से तो नहीं क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन फिर भी आएगा तो फिर उसको देखते हैं, मैं हूँ ना यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वाक्य। रचना के दृष्टिकोण से वाक्य के 3 भाग होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो अच्छा से देखेंगे, जिसको मिश्र समझ में नहीं आया आज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ओके। चलिए तब नेक्स्ट आते हैं स्लाइड में, और नेक्स्ट स्लाइड बोलता है सरल वाक्य के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सरल जैसे नाम से ही है, सिंपल आदमी, क्या है, सिंपल वाक्य है, ठीक है। तो सरल वाक्य में क्या होता है, एक ही क्रिया होता है और एक ही कर्ता होता है, और उन लोग जो सेंटेंस होगा ना उसका उद्देश्य एक ही होगा, ठीक है, एक ही चीज़ के बारे में बात करने वाला है, ठीक है, एक ही चीज़ के बारे में वो सेंटेंस बात करेगा, एकदम सिंपल सेंटेंस है। जैसे मेरी माता खाना बना रही है, तो उसका इस सेंटेंस का देखिए, मेरी माता खाना बना रही है, एक ही, मेरी माता क्या है, माई मदर क्या है, यहाँ पे आपका कर्ता हो गया, ठीक है, क्या होता है, एक ही क्रिया एक ही करता है, ठीक है। और खाना बनाना बनाना क्या है, एक तरह का आपका क्रिया हो गया, तो एक ही करता है एक ही क्रिया है, और ये सेंटेंस एक ही काम को डिनोट कर रहा है, यानी उद्देश्य इसका एक ही है। तो इस तरह से वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। तो टेंशन नहीं ना है भाई, मैंने एक दुबला पतला आदमी देखा, मैंने एक दुबला पतला आदमी देखा, मैंने क्या देखा, बस एक दुबला पतला आदमी देखा। तो सिंपल सेंटेंस है, एक ही करता एक ही क्रिया, और उसका सेंटेंस एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा है। मोहन थैला लेकर चला गया, मोहन थैला लेकर चला गया, तो मोहन थैला लेकर कहाँ गया, कहीं क्या होगा, तो थैला लेकर चला गया, तो यहाँ से मोहन हो गया आपका कर्ता हो गया, क्रिया हो गया चला गया, और थैला यहाँ से क्या हो गया, थैला यहाँ से आपका कर्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, ऐसे आपको सरल वाक्य को पहचान सकते हैं। सिंपल चीज़ है, इसको पहचानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है ना संयुक्त वाक्य आता है। तो संयुक्त वाक्य हम लोग अंग्रेजी में कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, और कंपाउंड का मतलब ही होता है दो चीज़ को मिला देके कंपाउंड बनाया जाता है। तो देखिए ऐसे वाक्य जिनमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हो, ठीक है, और सभी उपवाक्य प्रधान हो, और उस वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब होता है कि जैसे समझिए कि 2 वाक्य होगा ना, मतलब वाक्य जब बनता है ना इस स्टेप में, तो उसमें 2 उपवाक्य होगा, क्या होगा, 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हो सकता है। उपवाक्य मतलब समझते हैं, उपवाक्य को बोलते हैं आप लोग, एक तरह से बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है। क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, 2-4 वर्ड मिलके बना होगा, 2-4 वर्ड मिलके यही बना होगा, और इसको कोई चीज़ कनेक्ट करने का काम करेगा, क्या करेगा, कोई चीज़ कनेक्ट करने का काम करेगा, तो उसको हम लोग संयुक्त बोलते हैं। बात समझ में आया, संयुक्त बोलते हैं। तो जैसे समझिएगा, थोड़ा सा ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, संयुक्त वाक्य को पहचानने के लिए कुछ कुछ इसमें वर्ड यूज होता है। जैसे इसको कनेक्ट करेगा और, एवं, फिर, या, अथवा, परंतु, इसीलिए, तथा, तो, नहीं तो, भी, किंतु, ये सब वर्ड देखिएगा। इस तरह के जो यहाँ बोला ना कि एक उपवाक्य यहाँ और एक उपवाक्य यहाँ, तो ये दोनों चीज को कनेक्ट करने का काम ये सारे वर्ड्स करेंगे। आपको समझ में आ रहा है, तो ये सारे वर्ड्स यहाँ पे आप लोग देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे वर्ड्स अगर आएंगे तो समझ जाइए कि वहाँ पे संयुक्त वाक्य के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये सारे उपवाक्य को जो है से क्या करेंगे, ये सारे उपवाक्य को जोड़ने का काम करेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, संयुक्त वाक्य को और भी एक तरीका से पहचान सकते हैं। ए जो यहाँ पे उपवाक्य होगा और ए जो यहाँ पे उपवाक्य होगा, इसका मीनिंग सेल्फ होगा, ठीक है। ये इसका मीनिंग अपना दे देगा खुद का, किसी के भरोसे खड़ा नहीं है यह, ठीक है। अपना मीनिंग के लिए खुद ये सेल्फ डिपेंडेंट है, ठीक है, और किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। तो समझ जाइएगा कि अपना मीनिंग खुद निकालेगा, ये भी अपना मीनिंग खुद निकाल लेगा, भले इसको कनेक्ट करने का काम यह जो है से आपका यहाँ पे जो करेगा योजक चिन्ह वगैरह, ठीक है, एवं, फिर वगैरह। बात समझ में आ रहा है, तो योजक चिन्ह नहीं योजक बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह जो कनेक्ट करने का काम यहाँ पे करेगा, तो इसका जो है से क्या होगा, इसका जो है से बस एक
फंक्शन यही है कि कनेक्ट करेगा, लेकिन इन लोग अपना सेल्फ सफिशिएंट रहेगा अपना मीनिंग देने के लिए। तो समझ में आ चुका है ना। जैसे इसको समझते हैं, राम ने परीक्षा में बहुत मेहनत की किंतु सफल नहीं हो पाया। हाँ ध्यान समझिएगा, राम ने परीक्षा में बहुत मेहनत की, तो एक तरह से एक यहाँ से एक उपवाक्य हो गया, और सफल नहीं हो पाया एक दो उपवाक्य हो गया। इसको कनेक्ट करने का काम कर रहा है किंतु। बात समझ में आ रहा है। देखिए तो राम परीक्षा में बहुत मेहनत की, इसका मीनिंग के लिए किसी पर डिपेंड पड़ रहा है, किसी की आवश्यकता है नहीं है। राम ने परीक्षा में बहुत मेहनत की अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, इसको किसी का अपना मीनिंग के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। सफल नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया भी अपना मीनिंग खुद से दे रहा है, ठीक है, किसी के लिए डिपेंड नहीं है। अब एक वर्ड कनेक्ट कर रहा है किंतु, तो इस तरह का चीज देखिएगा ना तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल है। राधा बीमार थी इसीलिए स्कूल नहीं आई, तो राधा बीमार थी, राधा बीमार थी इसीलिए स्कूल नहीं आई। तो राधा बीमार थी इसीलिए एक वर्ड इसको क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसको वर्ड क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। स्कूल नहीं आई और राधा बीमार थी, दोनों का मीनिंग निकल रहा है, तो ऐसे इसको पहचान सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए, राधा को चोट लगी और वह रोने लगी, तो सिंपल सी बात है, और वर्ड इसको कनेक्ट कर रहा है। बाकी दोनों यह से जो वाक्य का उपवाक्य दिख रहा है, राधा को चोट लगी और वह रोने लगी, इसका मीनिंग क्या है, खुद व खुद सफिशिएंट है। आई होप कि संयुक्त वाक्य समझ में आ चुका होगा। फिर भी कोई डाउट आता है, क्वेश्चन वगैरह मैं प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम पे, तो उसको देख लीजिएगा। मिश्र वाक्य अब देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है सबको, जिसको मिक्स सेंटेंस बोलते हैं। तो देखिए, मिक्स सेंटेंस का निर्माण एक से अधिक साधारण वाक्य से होता है, जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा आश्रित होता है। इंग्लिश में थोड़ा सा बात करते हैं ना, जो आपको प्रधान होता है ना उसको प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं या इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, और जो उस पर डिपेंड होता है उसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं या डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। तो दो चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हिंदी इंग्लिश से ज़्यादा कन्फ्यूजन करके मत रखें, तो समझ में नहीं आएगा। देखिए, ट्रूली स्पीकिंग मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ, ठीक है, ट्रूली स्पीकिंग जो सत्य है वह सत्य है, मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ, बट मैं इंग्लिश अच्छे से पढ़ता हूँ, तो मुझे हिंदी के बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसी कारण मैं आपको प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। तो हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा कन्फ्यूजन करिए मत रखिए, ठीक है, आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो अगर इंग्लिश अच्छा समझ में आता है तो हिंदी भी समझ में आएगा, टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज। ये क्या होता है, प्रिंसिपल क्लाउज जो होता है ना, मेन होता है, क्या होता है, मेन होता है। तो अपना मीनिंग के लिए जो है ना से किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा, इसका मीनिंग जो है से खुद निकल जाएगा। समझिएगा ध्यान से, प्रिंसिपल क्लाउज का मीनिंग अपने आप निकल जाएगा, कि इस पर किसी को डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है, जिसको आप आश्रित उपवाक्य बोल रहे हैं, ठीक है, क्या है आश्रित, ये आश्रित नाम ही है इसका, इस पर डिपेंड करेगा। यानी कि जब भी देखिएगा ना कि एक क्लाउज जो है से आपका क्या है, प्रधान है यानी कि प्रिंसिपल है, और दूसरा आश्रित है, यानी एक का मीनिंग निकल रहा है लेकिन दूसरा का मीनिंग अपने आप नहीं निकल रहा है। जब तक जो है से दूसरा वाला आप वाक्य का खंड नहीं पढ़ रहे हैं, तब तक जो है से आपको मीनिंग उसका मिल ही नहीं रहा है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन देखिएगा ना, इस तरह का कॉम्बिनेशन जहाँ पे एक वाक्य प्रधान होगा, मेन होगा, एक आश्रित होगा, उस पर डिपेंड होगा, तब जाके जैसे वहाँ पे मिश्र वाक्य होगा। समझ में आ गया। इसमें देखिए मिश्र वाक्य में कुछ कुछ वर्ड जो प्रयुक्त होता है वह है आपस में, कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, वैसा, ठीक है, जैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, यद्यपि, यदि, अगर, तो, ये सारे वर्ड्स आप लोग देख लीजिएगा तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे मिश्र वाक्य आ रहा है। जैसे राहुल ने दुकान खरीदी जो उसके मामा के थी। अब यहाँ से मैं समझाता हूँ कि इसमें कौन सा जो है से प्रधान वाक्य यानी कि प्रिंसिपल क्लाउज है और कौन इस पे डिपेंड है। तो राहुल ने दुकान खरीदी, बात समझिएगा, राहुल ने दुकान खरीदी और जो उसके मामा के थे, यहाँ पे दो खंड है। तो जो उसके मामा के थी, अगर मैं सिर्फ वर्ड बोलूं तो क्या इसका अपने आप मीनिंग निकल रहा है, आप लोग खुद सोचिए। जो उसके मामा के थी, क्या थी भाई, आंसर तो नहीं मिल रहा है। यानी कि इसका मीनिंग के लिए जब तक नहीं बोलेंगे अरे राहुल ने जो दुकान खरीदी, बोला भाई, तो राहुल ने जो दुकान खरीदी, ऐसे जब आप बोले तब जाकर उसका मीनिंग निकला। तो यानी कि आश्रित हो गया आपका, सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया, और ये आपका प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। तो इस तरह से जो है से आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज और प्रिंसिपल क्लाउज के कॉम्बिनेशन से जो आपका सेंटेंस वाक्य बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं मिश्र वाक्य। समझ में आ चुका ना। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं सुना है, ठीक है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं सुना है। तो जिसने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं सुना है तो कौन, तो वह कौन सा व्यक्ति है, ठीक है, वह कौन सा व्यक्ति है। यहाँ से आप लोग इसको समझ सकते हैं कि अच्छे से, जिसने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं सुना है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं सुना है। यदि आप मेहनत करोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे। तो यदि आप मेहनत करोगे तो क्या मेहनत करेंगे, परीक्षा में पास हो जाओगे मेहनत करोगे तो वर्ड यहाँ पे यूज नहीं भी कर सकते हैं। कॉमा दे के भी ना हम लोग इसको पूरा कर सकते हैं, देन के लिए कॉमा दे भी दे देते हैं हम लोग, अगर इफ वगैरह से स्टार्ट करते हैं तो बात समझ में आ गया। तो यदि आप मेहनत करोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे। तो यदि आप मेहनत करते हो, एक क्या है, यदि आप मेहनत करोगे एक तरह का आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज है, यानी कि डिपेंड है, और परीक्षा में पास हो जाओगे क्या है, परीक्षा में पास हो जाओगे एक तरह का प्रिंसिपल है।
तो जब मेहनत करोगे तो क्या परीक्षा में पास हो जाओगे, तो अपना मीनिंग के लिए इस पर डिपेंड है। तो इस तरह समझ सकते हैं कि एक वाक्य जो है सबका प्रधान या दूसरा वाक्य आश्रित होता है, तब जाके वहां पर मिश्र वाक्य होता है। आई होप कि सारा चीज समझ में आ चुका होगा, आ गया है ना। चलिए इस तरह से इसको पता कर सकते हैं। तो यही सारा है, बाकी टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे आप लोग को नया चैनल है तो ज़्यादा मेंबर यहाँ पे जुड़े नहीं हैं, ठीक है। तो लेकिन वहाँ पे क्यूज वगैरह बहुत अच्छे लेवल का चल रहा है, तो जाके उसमें पार्टिसिपेट करके अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। तो बाकी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे भारतम।